बार जंग बिना बताए शुरू हो जाती है और कल रात यूक्रेन में कुछ ऐसा ही हुआ। 360 ड्रोन, बहुत सारे मिसाइल, बॉम्ब गिरते गए, लोग भागते रहे। 30 लोगों की जान चली गई, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए और दुनिया अब भी चुप है। मैं हूँ उमा और आप देख रहे हैं ट्रेंडलाइन टाइम्स। चलिए जानते हैं पूरा सच। रशिया ने एक ही रात में 360 ड्रोन भेजे। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था इस साल का। ड्रोन और मिसाइल गिरे। नगरों का नाम कीव, निप्रो, खार्किव, कर्सन। 30 लोगों की मौत, 300 से ज़्यादा घायल। ये एक नया सिग्नल था, जंग अब और तेज़ हो सकता है। देखते हैं ये समय क्यों चुना गया। इस वक्त दुनिया दूसरी बातों में व्यस्त है। ईरान और इजराइल में तनाव, ताइवान में भी खतरा, अमेरिका चुनाव की तैयारी में है और नेटो सिर्फ देख रहा है। ऐसे वक्त में राष्ट्रपति पुतिन ने ये कदम उठाया। ये सब अचानक नहीं हुआ। रशिया पिछले कुछ हफ्ते से तैयारी कर रहा था। बेलारूस में सेना का मूवमेंट, खार्किव के पास नया मिसाइल, डोनेट्स्क में सुरक्षा के लिए बंकर्स, सब कुछ सोच समझकर किया गया था। निप्रो शहर पर 24 जून को एक बड़े हमले में 21 लोगों की मौत, 281 घायल। 20 जून को फिर से एक हमला, 5 और लोगों की मौत। ये कोई सेना के कैंप में नहीं थे, ये लोगों के घर, अस्पताल और बाजार थे। यूक्रेन ने कुछ ड्रोन गिराए। सुमी क्षेत्र में रशिया को रोक भी गया, लेकिन यूक्रेन के पास कम हथियार बचे हैं। बाहर से मदद देर से आ रही है, सेना थक चुकी है। वो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें और मदद की ज़रूरत है। इसी बीच एक चर्चा भी शुरू हुई, टर्की में शांति की बात। रशिया बातचीत के लिए तैयार है। बंदियों का अदला बदली भी हुआ। एक तरफ हमला, दूसरी तरफ शांति की बात। ये सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं दक्षिण यूक्रेन में नए हमले हो सकते हैं। खार्किव और ज़पोरिशिया जैसे शहर खतरे में है। अगर नेटो चुप रहा तो आगे और नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक इम्तिहान है सभी देशों का, सभी लोगों का। 30 लोगों की मौत, 300 से ज़्यादा घायल, और सवाल ये है दुनिया अब क्या करेगी। मैं हूँ उमा और ये था ट्रेंडलाइन टाइम्स। मिलते हैं अगले ब्लास्ट से पहले। धन्यवाद।